बिहार की आपने बेइज्जती पूरी करा ली। अब आप इस्तीफा दीजिए, रिटायर्ड होइए। अरे हेल्थ बुलेटिन लालू यादव का किडनी वाला बुलेटिन न जारी करो, किसका किडनी लिए, कब लिए, कैसे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बड़े ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। देखिए, बीते दिनों जो घटना घटी है उसमें एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और जो तस्वीरें है उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान जो है वो वहां से निकल जाते हैं। यानी राष्ट्रगान हो रहा है और उसी दरमियान जो है नीतीश कुमार की गतिविधियां होती है, वो वहां से निकलते हैं। काफी कुछ वो बता भी रहे थे। अब विपक्ष इस पूरे मामले पर जो है हमलावर है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर बवाल किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है कई आरोप लगा रहे हैं। देशद्रोह की भी बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, सजा को लेकर के बातें हो जा रही है। तमाम तरह की बातें जो है अब सदन के अंदर भी हुई और सदन के बाहर भी शुरू हो गई है। यानी कि घमासान मचा हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के और कई सारे गंभीर आरोप विपक्ष ने मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दिया है। लेकिन अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, और नीरज कुमार ने कह दिया कि वो विपक्ष जो है हेल्थ बुलेटिन मांग रही है, तो हेल्थ बुलेटिन क्या मांगेगी, हम जो है किडनी बुलेटिन मांगते हैं। यानी कि आप सबको पता होगा कि देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी है, उन्होंने किडनी जो है अपनी किडनी दान की है। अब उसी को लेकर के कई सारी बातें जो अंदर खाने चल रही है और कहा जा रहा है कि इस सबके पीछे कई सारे षड्यंत्र है टिकट देने को लेकर के और कई सारी अंदर खाने की बात है। सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और कई तरह की बातें जो है शुरू हो गई है। हमला किया जा रहा है दोनों तरफ से, जुबानी जंग जो है वो जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत अगर खराब है तो अपने बेटे को वो सीएम बना दे, लेकिन इस तरह से राष्ट्रगान का अपमान नहीं करे। और देखिए, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। जुबानी जंग जारी है। बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर दी है। अब देखिए कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन हाँ, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, टकराव की स्थिति है। देखिए क्या कुछ होता है। तो लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में सवाल और जवाब का दौर जो है वो जारी है। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और दोनों तरफ से बयान का दौर जो है वो शुरू है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली ने यह कहा है, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और विपक्ष के नेता सजा याफ्ता के बेटा है। उनके वंशज में कोई जन्म नहीं लिया होगा जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी। माननीय नीतीश कुमार जी, जरा अपना भी तेजस्वी यादव माँ पिता के कार्यकाल का बता दीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को परिचय पत्र दिया। नीतीश कुमार जी ने 17 जनवरी को पूरे बिहार में, और इस रूप में चिन्हित इसको माना जाता है कि बख्तियारपुर पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राजकीय समारोह हुआ। नीतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला, स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में
क्षैतिज आधार पर आरक्षण मिला। तीसरी पीढ़ी नाती नतनी और पोती के शादी में 51,000 रुपया राज्य सरकार मदद करती है। तो हमको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र चाहिए। उन्हें पूरी बात बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए ना। आपने वीडियो देखा? अरे अब बोलने नहीं दे रहे। 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर किसी के जीवन का समग्र मूल्यांकन कर लिए। समग्र मूल्यांकन नहीं है। क्या वो राष्ट्रगान का अपमान है? वो अब भाई अब भाई राष्ट्रीय जनता दल को ऐसी घटनाएं हुई है ना सदन में कि राष्ट्रगान के समय उनके सहयोगी बैठे रहे हैं। याद है ना, नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, आप सजा याफ्ता के बेटा है। पहले यह कबूल करिए। बुलेटिन जारी करने की बात कर रहे हैं। अरे हेल्थ बुलेटिन, लालू यादव का किडनी वाला बुलेटिन जारी करो। किसका किडनी लिए, कब लिए, कैसे इलाज करवाए हो? 3 साल का कार्रवाई होना चाहिए। 3 साल का कार्रवाई होना चाहिए मुख्यमंत्री पर। कौन कार्रवाई? कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को देशद्रोही कह देगा? जिसका पिता जेल के अंदर में, जेल में कैद खाना में रहा हो, लज्जा नहीं लगता है? नीतीश कुमार जी पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रवादी है कि नहीं? अरे राष्ट्रवाद का खून है। स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, शीलभद्र याजी के सहयोगी रहे, जो सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे। ये प्रमाण पत्र देगा सजा याफ्ता से। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा। अरे मुकदमा झेलना उनका संस्कार है, हमारा संस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।